ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई शहीद की ताज़ियती तकरीबात, पाकिस्तान बरादर मुल्क के सोग में शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सियासी क़यादत का दौरा तेहरान। इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर में शहीद रहबर आला को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की ईरानी सदर, स्पीकर, वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकातें। ईरानी रहनुमाओं से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने ताज़ियती किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। शहीद आयतुल्लाह खामनाई का सफ़र आखिर। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर का जसद खाकी तेहरान की मरकजी जामे मस्जिद लाया गया। बड़ी तादाद में सोगवारों का शहीद रहनुमा को खराज अक़ीदत। तेहरान में मरकजी ताज़ियती जुलूस पीर को होगा। तदफीन 9 जुलाई को मशहद में की जाएगी। ईरान में 6 जुलाई को आम तातील, 8 जुलाई को यौम सोग मनाया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तेहरान पहुंचने पर ईरानी हुकाम ने इस्तकबाल किया। ईरान के वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला और आला सिविल मिलिट्री हुकाम ने खुशामदीद कहा। फील्ड मार्शल की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा से भी मुलाकात। शहीद आयतुल्लाह खामनाई की ईरान के लिए खिदमत को खराज अक़ीदत पेश। फील्ड मार्शल ईरान से पाकिस्तान वापस पहुँच गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 97 पैसे कमी। 1 लीटर पेट्रोल की नई कीमत 297 रुपये 53 पैसे हो गई। डीजल की फ़ी लीटर कीमत में भी 1 रुपये 97 पैसे कमी। नई कीमत 309 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक हो गया। बलूचिस्तान में अलमनाक बस हादसा 40 जाने ले गया। जिला शेरानी के इलाके दानासर में बस गहरी खाई में जा गिरी। हुकाम के मुताबिक हादसे में 40 अफराद जाबहक, 8 जख्मी हुए। जाबहक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस कोयटा से पेशावर जा रही थी। बलूचिस्तान में हादसे का शिकार बस के ड्राइवर और सवारियों में झगड़ा हुआ। हादसे में जख्मियों ने कहा, गाड़ी से गैर कानूनी डीजल पकड़े जाने के बाद तकरार हुई। मालूम नहीं कि ड्राइवर ने जानबूझकर गाड़ी गिराई या हादसा हुआ। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन के अगवा का केस। अदालत ने मुल्जिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक खवातीन मेडिकल मुआयने के बाद अपने ममालिक रवाना हो गईं। खवातीन और मुल्जिमान में क्रिप्टो करेंसी की शराकत दारी थी। मुल्जिमान क्रिप्टो की मद में $15 लाख मुनाफा बतौर तावान मांग रहे थे। पुलिस हुकाम ने कहा, केस में मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, लाहौर में गैर मुल्की खवातीन के अगवा के केस में पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। केस को CCD के हवाले करना हुकाम का इख्तियार है। मुल्जिमान सजा से नहीं बच पाएंगे। रावलपिंडी में कैदी वैन से फरार होने वाले मजीद 2 कैदी गिरफ्तार। अब तक दोबारा पकड़े गए कैदियों की तादाद 13 हो गई। एक कैदी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। शहीद आयतुल्लाह खामनाई की ताज़ियती इज्तिमात। दुनिया भर से वफूद की ईरान आमद। चीन, रूस, तुर्की समेत दीगर ममालिक से वफूद पहुंचे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, शहीद रहबर का नाम और फिक्र कौम की याददाश्त में हमेशा जिंदा रहेगी। ईरानी कौम अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए मुत्तहिद और साबित कदम है। ईरानी स्पीकर बाकर कालीबाफ ने कहा, ईरानी कौम जुल्म के सामने कभी खामोश नहीं रहेगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की ताज़ियती तकरीब में शिरकत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी हमरा। चेयरमैन सेनेट की ईरानी क़यादत और पार्लिमानी हुकाम से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्की के दौरे पर इस्तंबुल पहुंच गए। इस्तंबुल में बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। तुर्क सदर से मुलाकात भी शेड्यूल। तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू होगी। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में बच्चा खुले मैनहोल में गिर गया। करीबी दुकानदारों ने बच्चे को बहिफाजत निकाल लिया। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची में तेज रफ्तार मिनी ट्रक सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गया। ट्रक ड्राइवर जाबहक। हादसा बल्दिया सईदाबाद पुलिस स्टेशन के करीब पेश आया।
बलूचिस्तान के जिला दुकी में बारातियों की वैन खाई में गिर गई, एक शख्स जा भाग, 18 अफराद जख्मी। हुकाम के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। वैन लोरालाई से दुकी आ रही थी। कालाम झील कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की 7 रोज में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। कमेटी इंतजामी और रेगुलेटरी खामियों की निशानदेही भी करेगी। हादसे के बाद लापता खातून की तलाश के लिए मुसलसल तीसरे रोज रेस्क्यू ऑपरेशन। कराची के इलाके डिफेंस में मार्च में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की सानिहा काहना के मुतासरीन से मुलाकात। कहा, इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं। हादसे के जिम्मेदारों को पकड़ना चाहिए। मुल्क में 1 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अफसोस है गरीब आवाम की सुनी नहीं जाती। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर के स्कूलों में जिस्मानी सजा पर मुकम्मल पाबंदी। असातिज़ा और स्कूल स्टाफ को बच्चों से मुस्बत रवैया अपनाने की हिदायत। स्कूलों में शिकायत के इंदराज के लिए कंप्लेन रजिस्टर कायम करने का हुक्म। कहा, जिस्मानी सजा पर फौरी तहकीकात की जाएंगी। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। PTI ने इंतखाबात का बायकॉट करके बड़ी सियासी गलती की। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में कहा, बायकॉट करने वालों के पास इंतखाबात के लिए उम्मीदवार भी नहीं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में 30 उम्मीदवारों के साथ मैदान में उतरने का ऐलान। सदर अलीम खान ने कहा, इक़्तिदार मिला तो कश्मीर के मसाइल हल करेंगे। सरदार तनवीर इलियास ने कहा, कश्मीर की महरूमियों की जिम्मेदार साबिक हुकूमतें हैं। तनवीर इलियास IPP आज़ाद कश्मीर के सदर मुकर्रर। सरगोदा से अगवा होने वाला बच्चा इस्लामाबाद से बाजियाब। इस्लामाबाद पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी सेफ सिटी कैमरों की मदद से बाजियाब कराया। कराची में करोड़ों रुपए की खाद की डकैती नाकाम। मुल्जिमान गोदाम के गार्ड्स को यरगमाल बनाकर 1500 के करीब खाद की बोरियां और ट्रेलर ले गए। पुलिस ने कार्रवाई करके खाद और ट्रेलर बरामद कर लिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गुलिस्तान जौहर में नए फायर स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। कहा, फायर स्टेशन मुल्हिका इलाकों को इमरजेंसी की बेहतर सहूलियात फराहम करेगा। फायर स्टेशन की बहाली के साथ मशीनरी और आलात को भी अपग्रेड किया जा रहा है। कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम 6 जुलाई से शुरू होगी। कमिश्नर कराची ने कहा, मुहिम 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। 25 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। कराची में सरसब्ज दरख्तों की कटाई। सुरजानी टाउन में पावर हाउस चौरंगी से अब्दुल्ला मोड़ तक ग्रीन बेल्ट पर लगे दरख्त काट दिए गए। सूबाई मोहतसिब का नोटिस। पुलिस ने 12 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। इसराइल की लेबनान और गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ। इसराइली फौज की लेबनान में 10 मकामात पर बमबारी। गजा में हमास कमांडर को शहीद करने का दावा। गजा में इसराइल ने 2 बच्चों पर ड्रोन से बम गिरा दिया। 1 बच्चा शहीद, 1 जख्मी। अल खलील के करीब इसराइली आबादकारों के हमलों में 7 फलस्तीनी जख्मी। आबादकारों के गांव में दाखिल होने के बाद इसराइली फोर्सेस की कार्रवाई, 8 फलस्तीनी गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के चित्राल, दीर, मालम जब्बा और सैदो शरीफ में बारिश की पेशगोई। चिल्लास, बाबूसर समेत गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर भी बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, सखर, दादू, मिट्टी, नवाबशाह में मतला जुज़्वे बरालूद रहने का इम्कान। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। नॉकआउट मरहले में कैप वर्दे को 3-2 से शिकस्त दी। मुकर्ररा वक्त में मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। मैच का फैसला इजाफी वक्त में हुआ। कैप वर्दे के खिलाफ मेसी का शानदार गोल। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोलों की तादाद 7 हो गई। वर्ल्ड कप मुकाबलों में मेसी ने अब तक सबसे ज्यादा 20 गोल स्कोर किए।
वर्दे का अर्जेंटीना के खिलाफ शानदार खेल, दिफाई चैंपियन के खिलाफ सख्त मज़ाहमत दिखाई। कैप वर्दे की टीम मैच तो न जीत सकी, लेकिन बेहतरीन खेल से शायकीन फुटबॉल के दिल जीत लिए। कैप वर्दे ने पहली मरतबा फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। मिस्र पहली मरतबा फीफा वर्ल्ड कप की प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। नॉकआउट मरहले में ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूट पर शिकस्त, मुकर्ररा और इजाफी वक्त में मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। मिस्र ने पेनल्टी शूट पर 4 और ऑस्ट्रेलिया ने 2 गोल स्कोर किए। स्कूलों के दरमियान से गुजरती ट्रेन पर झील की सैर, चीन के पार्क में बच्चों बड़ों की तफरीह। ट्रेन के सफर ने तफरीह को यादगार बना दिया। अमेरिका के क़याम की 250वीं सालगिरह पर टोक्यो में शानदार ड्रोन लाइट शो। आसमान पर सदर ट्रंप और जापानी वजीर आज़म की रोशनियों से तस्वीर बनाई गई। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा। और लेगो के 3,28,000 खिलौनों से स्पोर्ट्स कार तैयार। खिलौने बनाने वाली मशहूर कंपनी ने दुनिया को हैरान कर दिया। प्लास्टिक के ब्लॉक से स्पोर्ट्स कार का मॉडल तैयार कर दिया।